ठीक है। तो पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि नर्वस सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, उसी से उसका बनावट हुआ और वही नर्वस सिस्टम में काम करता है। ठीक है, तो उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें दो ऑर्गन आते हैं। कौन कौन? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या कहते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, तो इसमें से हम लोग डिस्कस करने वाला है ब्रेन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के सभी कार्यों को, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना, बैलेंस करना। ठीक है, और क्या करना? कंडक्शन करना, कमांड करना। ठीक है, या किसी भी स्टिमुली को जो भी हम लोग सेंसेस करते हैं उसको रिस्पॉन्स करना। कौन काम करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, अब देखो ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि ब्रेन जो है हमारे शरीर में होता कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ होता है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? स्कल। क्या कहलाता है? और स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे तो सारे हिस्से को क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। स्कल में एक ये ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहा जाता है। तो क्रेनियम के अंदर क्या स्थित रहता है? ब्रेन। रिस्पॉन्स नहीं करता है सब। ब्रेन हमारा कहाँ सिचुएटेड रहता है? क्रेनियम के अंदर। तो क्रेनियम जो होता है एक हार्ड लेयर होता है। क्या होता है? हार्ड लेयर। हड्डी से बना है ना, तो हार्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं? कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हम लोग की भाषा में, भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं? कपार बठाता है बोलता है लोग, हैं? तो यही इसी को बोला जाता है क्रेनियम। क्या कहता है? क्रेनियम। इसके अंदर क्या अवस्थित है? ब्रेन सिचुएटेड है। ठीक है, चलो अब देखो ब्रेन जो होता है, जो ब्रेन है उस पर 3 स्तरीय, मतलब 3 लेयर में, 3 लेयर्स में उसके प्रोटेक्टिव लेयर कहे जाते हैं, जो उन्हें क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो वो 3 लेयर जो होता है, उस तीनों लेयर को एक साथ कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है ना, तीनों लेयर को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस। तो ब्रेन जो होता है मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसके वजह से बाहरी चोटों से, अगर कोई किसी तरह से हमारा सर टकरा गया किसी चीज़ से, या कोई तुम्हें अटैक कर दिया, तो उससे चोटों से बचाता है कौन? मेनिंजेस बचाता है। कौन बचाता है? मेनिंजेस। ठीक है, देखो तो मेनिंजेस में 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर? कौन कौन होते हैं? पहला लेयर है ड्यूरामीटर। क्या है? ड्यूरामीटर। फिर एरेक्नाइड। क्या है? एरेक्नाइड। फिर पायामीटर। क्या है? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग निचले स्तर चल, कहाँ चलते हैं? तो सबसे निचले हिस्सा में, मतलब ब्रेन के सबसे पास जो होता है, जो उसे स्टिक रहता है, चिपका रहता है, जैसे पॉलीथीन जैसा घिरा रहता है, वो होता है पायामीटर। क्या होता है? ये क्या करता है? ब्रेन से पूरा चिपका हुआ घिरा रहता है। और ये एरेक्नाइड। क्या है? एरेक्नाइड जो है उसके पास रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएगा ऊपर अपर लेयर जो होता है, क्या कहलाता है? ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर ही क्या करता है? उसको चोटों से बचाता है। ड्यूरामीटर क्या करता है? चोट से बचाता है। ठीक है ना, और ये भी काम करता है कि हमारे ब्रेन में जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, उस मूवमेंट को स्टॉप करने, रोकने का काम करता है। अगर नहीं रोकेगा तो ब्रेन में इतना मूवमेंट होता है कि ब्रेन की नसें क्या होंगी? खींच करके बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्रेन को कंट्रोल रखता है। उसमें जो मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन? ड्यूरामीटर। कौन करता है? ड्यूरामीटर रखता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ये जो है ब्रेन और मेनिंजेस, ठीक है ना, ब्रेन एंड मेनिंजेस क्या बोलते हैं? तो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्या कौन सा लेयर है? 3 लेयर है ना, 3 लेयर प्रोटेक्शन लेयर है। तो उसके बीच में एक द्रव, लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? जिसको बोला जाता है, हम लोग क्या बोला जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसके बीच भरा होता है? ब्रेन और मेनिंजेस के बीच। किसके बीच? ब्रेन और मेनिंजेस के बीच क्या भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोला जाता है? फ्लूइड। जैसे कहा जाता है ना कि कोई किसी सर पर चोट लगा, उसमें से एक येलो टाइप का क्या बोलते हैं, गाढ़ा फ्लूइड निकल जाता है, तो आदमी डेथ कर दे, क्या कर देगा? डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो होता है, तुम लोग ऐसे ही पढ़ोगे कि जब किसी भी, अगर पानी में तुम लोग पत्थर को फेंको या डंडे को फेंको, तो उसका स्पीड जो होता है धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो इसलिए ये लिक्विड से, ये जो लिक्विड क्या होता है कि बाहरी चोटों से मदद करता है। क्या करता है? बाहरी चोटों से बचाने में हेल्प करता है। कौन? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना, अब चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, यानी कि उसमें वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम मतलब समझते हो ना, किसी खाली स्पेस को भरने का जो भी स्पेस भरेगा उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। जैसे एक ग्लास है, ग्लास में कितना पानी आ सकता है, एक बकेट है, बकेट में कितना पानी आ सकता है, या एक सिलेंडर है तो सिलेंडर में कितना गैस आ सकता है। इससे हमें कैसे उसका कैपेसिटी कैसे पता चलता है? वॉल्यूम पर निकालने से। उसी तरह से ब्रेन का जो वॉल्यूम होता है तुम्हारा,
1650 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 50 मिलीलीटर। ठीक है। अब इसका वेट जो होता है कितना होता है? 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक। ब्रेन का वजन कितना होता है? 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक, यानी कि इसको किलोग्राम में बोला जाए तो किलोग्राम में हो सकता है 1.4 kg। कितना हो सकता है? लेकिन क्योंकि ये एक फ्लूइड में, किसमें? फ्लूइड में, तो फ्लूइड में कोई भी चीज़ सस्पेंडेड रहता है तो उसका वजन कम हो जाता है। क्या होता है? जैसे तुम लोग तैरने जाओगे तो अपने शरीर का वजन जो होगा क्या कम महसूस करोगे कि हमारे शरीर का वजन क्या हो गया? कम हो गया है। ठीक है। तो उसी तरह से ये भी क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, तो इसका वजन जो हो जाता है 0.18 किलोग्राम का। कितना हो जाता है? एक्चुअल में कितना है? 1.4 kg का, लेकिन फ्लूइड में होने की वजह से इसका वजन कितना होता है? 0.18 ग्राम। ठीक है। नहीं तो लगेगा कि हमारे सर के ऊपर 1-1.5 किलो का कोई भारी वजन रख दिया गया। अगर तुम्हारे सर पे हम 1.5 किलो का एक वजन वाला कोई सामान रख दें तो क्या उसको कैरी करोगे? कैरी कर लोगे दिन भर? लगेगा ना कि बोझ बंधा हुआ है। 1 किलो 1.5 किलो ही है, लेकिन अगर लगातार हम लोग रखे रहें तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। ठीक है। भारी भारी सर लगने लगेगा। लेकिन इस शरीर ब्रेन का इतना वजन होने के बाद भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से इसका वजन कितना होता है? मात्र 0.18 kg है। मतलब कितना हो गया? मात्र 180 ग्राम। कितना हो गया? इतना ही ना हुआ है? इतना ही ग्राम का दिखेगा। ठीक है। चलो यहाँ तक ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है। ब्रेन और मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन को हम लोग कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। कितने भागों में? ब्रेन कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। पहला है फोर ब्रेन। क्या है? फोर ब्रेन। दूसरा है मेसेनसेफेलॉन। क्या है? मेसेनसेफेलॉन। और तीसरा है रोम्बेनसेफेलॉन। क्या है? रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है ना। तो देखो, तो फोरब्रेन जो है, फोरब्रेन को हम लोग प्रोसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। किसको? फोरब्रेन को। ठीक है ना। मतलब आगे वाला हिस्सा। क्या है? अगर ऐसे पढ़े तो बोले अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मतलब ये आगे वाला हिस्सा है ब्रेन का, और ये बीच वाला हिस्सा है, और ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है। अब चलो, इसमें क्या है? फोर ब्रेन में 3 पार्ट। कितने पार्ट में बांटा गया? फोर ब्रेन कितने पार्ट में कैटेगराइज है? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो पहला क्या है? ओल्फैक्टरी लोब। क्या है? ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। क्या है? डायनसेफेलॉन। ठीक है। तो जो ओल्फैक्टरी लोब है, इसका काम समझते हैं हम लोग। ओल्फैक्टरी लोब का हिंदी मीनिंग होता है घ्राण पिंड। क्या होता है? घ्राण पिंड। और इसका काम क्या होता है? किसी चीज़ को स्मेल करना। क्या करना? जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को फ्रेगनेंस है या फिर क्या है स्मेल है, मतलब बदबू है या खुशबू है, महसूस कर पाते हैं। किसकी वजह से? तो ओल्फैक्टरी लोब की वजह से। किसकी वजह से? मतलब किसी भी फ्रेगनेंस का या स्मेल का, बदबू का जो हमारा सेंस होगा, तो उसको कौन रिस्पॉन्स करेगा? उसको ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है। ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है। और ये ओल्फैक्टरी लोब जो होता है वो कुत्तों में और शार्क में, डॉग्स में एंड शार्क में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। क्या होता है? हमारे तुलना में। ठीक है। मतलब हम जितना दूर से चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा शार्क और डॉग क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ों को भाप सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। इसीलिए तुम लोग देखो कि जितने भी एजेंसियाँ होता है, चाहे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी, ये वो लोग क्या यूज़ करते हैं? कुत्ते का यूज़ करते हैं ना। शार्क तो लेकर घूम नहीं सकते क्योंकि शार्क तो पानी में रहती है, तो पानी कहाँ से लेकर आएगा उसको घुमाने के लिए? इसलिए किसका यूज़ किया जाता है? कुत्ते का, डॉग का। ठीक है। समझ में आ गया? अब चलो, दूसरा पार्ट है तुम्हारा सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? फ्रंटल लोब। ठीक है। पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। क्या है? 4 भागों में किसको बांटा गया? सेरिब्रम को। कौन कौन से भाग में? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है। सबका काम अलग अलग। क्या है? चलो, तो सबसे पहले फ्रंटल लोब का काम समझते हैं। सेरिब्रम को माना जाता है कि सेरिब्रम जो है हमारा, ठीक है, कौन है? सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? ये आगे से लेके पीछे तक फैला हुआ है। ठीक है। क्या है? आगे से लेके पीछे तक फैला हुआ है। जैसे कि तुम लोग इस फिगर में देख सकते हो। देखो यहाँ दिख रहा है, इसमें ये सारा किसका भाग है? सेरिब्रम का ही भाग है। ये तुम्हारा आगे क्या दिख रहा है? फ्रंटल लोब दिख रहा है। फ्रंटल लोब। यहाँ में क्या दिख रहा है? पेराइटल लोब। यहाँ दिख रहा है तुम्हारा टेम्पोरल लोब दिख रहा है। और यहाँ क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। यानी आगे से लेकर पीछे तक सेरिब्रम घिरा हुआ है। ठीक है। और ठीक है, सेरिब्रम जो होता है हमारे पूरे मस्तिष्क का, यानी जो पूरे ब्रेन है उसके साइज का 2/3 हिस्सा होता है। क्या होता है?
2/3 हिस्सा। कितना होता है? 2/3। कितना? 2/3 पार्ट होता है। तो फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है कि हम लोग देखो पढ़ाई में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन ना बनना, ये सब को कौन संतुलित करता है? फ्रंटल लोब। यानी किसी भी चीज़ में कितना हम लोग कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कितना हम लोग ध्यान लगा पा रहे हैं, अपने ध्यान को फोकस कर पा रहे हैं, उसका कंट्रोल किसके पास है? फ्रंटल लोब के पास। ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे मान लो कि क्या है, पैराइटल लोब। क्या है? पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब क्या करता है? कोई भी चीज़ हम लोग ठंडा गर्म कुछ भी चीज़ें छूते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? पैराइटल लोब। इसका मैसेज कहाँ पहुँचता है? पैराइटल लोब। और रिस्पॉन्स कौन करेगा? पैराइटल लोब रिस्पॉन्स करेगा, जो किसका हिस्सा है? सेरिब्रम का। किसका हिस्सा है? सेरिब्रम का हिस्सा है। ठीक है। और उसमें क्या है, अब तुम्हारा ये देखो कौन सा है? टेम्पोरल लोब। क्या है? तो टेम्पोरल लोब जो भी हम लोग सुनते हैं क्या करते हैं? सूचना लेते हैं। जो ध्वनि को कौन रिस्पॉन्स करेगा? रिस्पॉन्स करेगा? टेम्पोरल लोब करेगा। जैसे हमारा पर्सनालिटी बिखर के बाहर आता है, हम लोग कैसे किसी को ट्रीट करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? टेम्पोरल लोब। कौन करता है? ठीक है। अब लास्ट में क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है कि हम लोग किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, विजुअल कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उस दृष्टि को जो भी हम लोग देख रहे हैं उसको रिस्पॉन्स कौन करेगा? ऑक्सीपिटल लोब करता है। कौन करता है? जो किसके अंदर, जो कौन काम कराता है? सेरिब्रम। कौन कराता है? ये सारे किसके पार्ट हैं? सेरिब्रम का। यानी कि ये सारे पार्ट जो हैं, जो हमारा व्यक्तित्व कैसा, बिहेवियर कैसा है, हम लोग कौन सी चीज़ों को देख पा रहे हैं, कौन सी चीज़ों को सुन पा रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा कंसंट्रेशन कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल किसके पास है? सेरिब्रम के पास है। किसके पास है? सेरिब्रम के पास है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आता है एक डायनसेफिलन। क्या आता है? तो डायनसेफिलन को भी 4 भागों में बांटा है। कितने भाग में? ठीक है। एक होता है एपिथैलेमस। ठीक है। ठीक है ना। क्या होता है? एपिथैलेमस, सबथैलेमस। ठीक है। एपिथैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कितने पार्ट में? ठीक है। डायनसेफिलन कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। ठीक है। 4 भागों में बांटा गया इसको। और इसमें क्या क्या? एपिथैलेमस। ठीक है। और क्या है? सबथैलेमस। फिर क्या है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। चलो इसके सारे काम को समझेंगे। तो अभी कुछ हिस्सा और बाकी है, लेकिन हम इसको अभी रिएज कर देते हैं, है ना, कि रहने दिया। चलो ऐसे ही समझा देते हैं। तब देखो एपिथैलेमस जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? हमारी नींद को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? हमारे शरीर की क्रियाओं को और नींद को रेगुलेट करता है। ठीक है ना। समझ में आया? किसी को अगर नींद नहीं आता है ज़्यादा, या किसी को ज़्यादा नींद आता है, तो उसको गड़बड़ी कहाँ है? एपिथैलेमस में। कहाँ पे? अब एपिथैलेमस जो होता है तुम्हारा एक पिनियल ग्लैंड होता है। क्या होता है? पिनियल ग्लैंड और हैविन्यूला। क्या होता है? एपिथैलेमस जो होता है तुम्हारा वो बनता है पिनियल ग्लैंड और हैविन्यूला। ठीक है ना। पिनियल ग्लैंड और हैविन्यूला से मिलकर बना होता है, और ये दोनों मिलकर के एक हार्मोन बनाते हैं, इसका नाम होता है मेलाटोनिन। क्या नाम होता है? मेलाटोनिन। ठीक है ना। मेलाटोनिन हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है और हमारे अंदर नींद को कंट्रोल करता है। किसको? जो स्लीपिंग टाइम होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? एपिथैलेमस। कौन करता है? एपिथैलेमस। उसमें हार्मोन कौन सा काम करता है? मेलाटोनिन। कौन काम करता है? मेलाटोनिन। ठीक है। अब बात करते हैं किसका? सबथैलेमस का। किसका? सबथैलेमस। इस क्या करता है? ठीक है। सबथैलेमस जो होता है हमारे शरीर में हमारे इमोशंस को, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करके क्या करता है? ठीक है। जैसे देखते हो किसी किसी को मिर्गी आ जाता है, तुरंत गिर जाता है सब, दांत लग जाता है, गिर जाता है सब, है, तो उसका किसमें कमी है? सबथैलेमस। सबथैलेमस उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। मान लो कि हम चलते चलते जा रहे हैं, अचानक मेरा पैर मुड़ गया, हम गिर गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे गति को कौन कंट्रोल नहीं कर पाया? सबथैलेमस। अब सबथैलेमस स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हमारे इमोशन को, मूवमेंट को क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? सबथैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा थैलेमस। क्या आता है? थैलेमस। इसका क्या काम है? ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्या है हमारा? थैलेमस है। तो थैलेमस का काम ये है कि जितनी भी सूचनाएं, जितने भी इम्पल्सेज हमारे शरीर में मिलते हैं, हमारे ब्रेन को मिलते हैं, चाहे वो फीलिंग का हो या फिर विजन का हो या फिर ऑडियो का हो जो हम लोग सुनते हैं, ठीक है, ठीक है ना, या फिर टेस्ट का हो, ठीक है, तो सारी चीज़ों का जो सूचना होता है वो किससे के पास होता है? थैलेमस है। लेकिन एक चीज़ का नहीं जाता, वो किसका? स्मेल का। किसका नहीं जाता है? सुगंध वाला, उससे रिलेटेड नहीं है। बाकी जितना देखना, सुनना, ठीक है, फील करना, इन सारी सूचनाएं जो होता है किससे के पास होती हैं? थैलेमस से। किससे? थैलेमस से। अगर किसी को मान लो सुनाई कम दे रहा है,
ठीक है, या वो फील नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसमें किस में कमी आ गया, उसका थैलेमस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक आता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, क्या आता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर में हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, क्या करता है, हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, क्या करता है, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट रुको, जितने भी चीज़ें हमारे शरीर में, जैसे भूख लगा, प्यास लगा, गुस्सा आया, ठीक है, या किसी पे प्यार आया, ठीक है, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो लोग ज़्यादा मतलब हमारे शरीर में जितने भी ज़्यादा तो क्रियाएँ होती है ना, उसको कौन कंट्रोल कर देगा, हाइपोथैलेमस। जितना है भूख, प्यास, नींद को तो ये कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, एपिथैलेमस। बाकी भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किसी को देख कर कोई अच्छा लगने लगा कि अच्छा लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो सबको कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। और ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ना हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, तो अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब वो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, कब कौन सा हार्मोन सेक्रेट करना नहीं करना है, वो वही कंट्रोल करता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलेटेड होता है, क्या होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ करके काम कराता है। जो भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन का काम होता है, उसमें भी भाग लेता है, कौन, हाइपोथैलेमस। कौन भाग लेता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी तुम लोग को, दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ब्रेन का कितना हिस्सा में बांटा गया है, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, वेट कितना होता है, फिर इसको कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसमें से सिर्फ हम लोग भी क्या पढ़े हैं, फोर ब्रेन के बारे में, किसके बारे में पढ़े, अभी तुम्हारा मेसेनसेफेलॉन और क्या है, रोम्बेनसेफेलॉन अभी बाकी है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर